नमस्कार दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था फरारी की तरह फर्राटे भर रही है, लेकिन भारत में एक गरीब मजदूर चार रोटी लेके, एक नमक की पुड़िया लेकर के काम के लिए जाता है तो मनुवादी लोग उसको पीट पीट कर मार डालते हैं, चोर बोलकर मार डालते हैं। और जब उसकी तलाशी ली जाती है तो चार सूखी रोटियां और नमक मिलता है। भारत की अर्थव्यवस्था फरारी की तरीके से भाग रही है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में एक बेबस पिता अपने बेटे का इलाज नहीं करा पाता है, बेटा तड़प तड़प के मर जाता है, साधारण सा इलाज नहीं करा पाता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं, मरी हुई लाश झोले में डालकर डीएम के यहां लेके जाता है, रोता है, कहता है ये इलाज करा दो, बच्चा मर गया। भारत की अर्थव्यवस्था फरारी की तरीके से दौड़ रही है और अडानी एंजॉय कर रहे हैं। देश की जिस संपत्ति पे हाथ रख देते हैं उनकी हो जाती है, जिस जंगल पर हाथ रख देते हैं उनका हो जाता है, जिस फैक्ट्री पर हाथ रख देते हैं उनकी हो जाती है। जिस भारत सरकार के किसी भी, भारत सरकार कहने के बजाय पब्लिक की होती है, पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो हमारे आपके पैसे से बनी, जो नेहरू गांधी परिवार ने बना के खड़ी की है, इस देश को दी, उस पे हाथ रखता है, उसकी हो जाती है। अंबानी जहां चाहता है वहां व्यापार करता है, उसको हर सुविधा दे दी जाती है। वो अपने निजी प्रॉपर्टी पे जू बनाना चाहता है तो सारे नियम बदल जाते हैं, उसे जू की परमिशन दी जाती है। जानवर भी उसके, पेड़ भी उसके, जंगल भी उसका, सब कुछ उसका। किसी को आसमान दिया जा रहा है, किसी को जंगल दिया जा रहा है, किसी को तेल दिया जा रहा है, किसी को सब कुछ सौंपा जा रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था फरारी की तरह। लेकिन किसी को इलाज नहीं मिलता, उसका बच्चा मर जाता है। किसी के बच्चे को कुत्ता काट लेता है और उसे रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिल पाता है और वो मर जाता है। बेबस बाप देखता रह जाता है। किसी की स्थिति यह है कि वो इतना कर्ज में फंस गया ईमानदारी से काम करके कि वो आत्महत्या करता है और कहता है सरकार की नीतियों, जीएसटी और इन सब के कारण वो बर्बाद हुआ, और मौत को गले लगा देता है, पूरे परिवार के साथ मर जाते हैं। ये सब हो रहा है भारत। लेकिन फरारी की तरह हमारे देश का प्रधानमंत्री फरारी अंदाज में, देश का गृह मंत्री फरारी अंदाज में, देश का रक्षा मंत्री फरारी अंदाज में, और ये वो है जो कहते हैं हम गरीब घर से आए थे, मेरी मां बर्तन मांजे के मुझे पढ़ाती थी, खिलाती थी, रोके न जाने क्या क्या बताते हैं। लेकिन अय्यासी की जिंदगी जीते हैं और इस देश के लोगों के खून पसीने को चूस करके जो पैसा निकालती है सरकार, उस पैसे से फुल अय्यासी होती है। उस पैसे से अपनी चुनावी और अपनी राजनैतिक यात्राएं की जाती हैं, अपना पूरी इमेज बिल्डिंग का काम किया जाता है। यह हो रहा है इस देश में। जब इससे भी नहीं भरता है, पूरा नहीं होता है, तब वोट चोरी किए जाते हैं, हक मारे जाते हैं, लड़कियों को बेचा जाता है और न जाने क्या क्या होता है। आज यही तो हो रहा है देश में। तब एक शख्स निकलता है, उस परिवार का निकलता है जिस परिवार ने इस देश को बनाया है,
जिसने इस देश के इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जिसने इस देश की संविधान को बनाया है, जिसने इस देश की सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, उस गांधी नेहरू परिवार से राहुल गांधी निकला। और वो राहुल गांधी इस देश के लोगों के दर्द के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए लड़ने निकलते हैं। वो बेरोजगारों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की आबादी क्यों हो गई, क्यों इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ रेप होता है, क्यों इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कत्ल हो रहे हैं, 400-400 रुपए के लिए कत्ल हो जा रहे हैं। कल्पना करेंगे, इस देश को ज़ॉम्बी बना दिया है। मुसलमानों को इसलिए मार डाला जाएगा क्योंकि उनका धर्म इनके धर्म से अलग है। ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है। स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, जिन्होंने कहा था, मैं उस देश से आया हूं जिस देश में अपने धर्म के समान सभी दूसरे धर्मों को माना जाता है, सम्मान दिया जाता है। मैं उस देश से आया हूं जो देश सबको आश्रय देता है। मैं उस देश से आया हूं जो देश वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, इसकी बात करता है। मैं उस देश से आया हूं जो सबके सुख की कामना करता है, सबके स्वास्थ्य की कामना करता है। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, यही तो नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्र है, यही आरएसएस बीजेपी का मंत्र है। तो लड़ाई राहुल गांधी क्या लड़ रहे हैं? राहुल गांधी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ रहे, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से नहीं लड़ रहे, वो भाजपा आरएसएस से भी नहीं लड़ रहे, वो उस विचारधारा से लड़ रहे हैं जो विचारधारा भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सबकी है। उस विचारधारा से जो सिर्फ अपने लिए जीती है, अपने लिए। नितिन गडकरी इस देश में चीनी मिलों का सिंडिकेट चलाता है, तो अपना सीरा कैसे महंगे दामों में बेच दिया जाए और भारी मुनाफा कमा लिया जाए, इसकी चाल चलता है। और पेट्रोल में 20% सीरा मिलाने की बात हो जाती है कि एथेनॉल मिलाया जाएगा, डीजल में भी मिलाया जाए, इसके लिए भी प्रयोग शुरू हो जाता है कि 10% उसमें मिला दिया जाए। आपकी गाड़ी खराब होगी, आपने कैसे जोड़ के किस तरह से ली होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बर्बाद होंगे, वो बने। रसिया और अमेरिका के विवाद में हम फंस जाएंगे, हमारा देश फंस जाएगा, हम चाइना के आगे सरेंडर कर देंगे, पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर देंगे। क्यों? क्योंकि रूस से सस्ता तेल खरीद के सारा मुनाफा ये निजी कंपनियां कमाएंगी, भारत सरकार की कंपनियां नहीं जिनका आपको लाभ मिले। वो कमाएंगे भारी भरकम और मुनाफा कमाने के लिए दूसरे देशों में सप्लाई करेंगे और भारत की विदेश नीति बर्बाद हो जाएगी। भारत के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगेंगे जिसका नुकसान इस देश के लोगों को होगा। इस देश से निर्यात कम हो जाएगा और उसका नुकसान यह होगा, यहां तमाम रोजगार बंद हो जाएंगे और लोग मरेंगे, और वो शुरू हो चुका है। जी हां, नौकरियों से छटनी हो रही है। करीब 45,000 लोग निकाले जा चुके हैं आईटी सेक्टर से, 45,000। इसी तरीके से तमाम जगह हो रहा है। पहले निजी, सरकारी, सबको जिस तरह से बढ़ावा मिलता था, आज यह स्थिति है कि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है और निजी क्षेत्र भी अब सब खत्म करने लगे। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं, चाइना से खरीदेंगे, यहां आएगा और सब करेंगे। तब इस देश की जनता का गुस्सा फूटेगा और जनता वोट नहीं देगी। नहीं, हमें परवाह नहीं है आपके वोट की, क्योंकि हम तो वोट चोरी कर लेते हैं, हम तो वोट का डाका डाल लेते हैं। और यही कारण है शायद पहली बार अखिलेश यादव ने
खुलकर भाजपा आरएसएस के बारे में बोला है कि भाजपा लुटेरी है, वो लूट रही है इस देश के इंसानों को भी, और इस देश के वोट को भी, इस देश की व्यवस्थाओं को भी, इस देश के हक को भी, संविधान को भी, सबको। उधर तेजस्वी यादव जब बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज प्रधानमंत्री है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस बात पे कि जुमला शब्द कहां से आया था? अमित शाह ने ही कहा था कि नरेंद्र मोदी ने तो वो जुमला दिया था 15 लाख वाला। तो साहब उनके खिलाफ यूपी में एफआईआर हो जाएगी। यूपी में एफआईआर कौन कराएगा? भाजपा का जिला अध्यक्ष। महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। महाराष्ट्र में कौन एफआईआर कराएगा? महाराष्ट्र का बीजेपी का विधायक। और जब ये सब होगा तो क्या तेजस्वी डर जाएंगे, अखिलेश डर जाएंगे कि उनको कहीं ईडी का छापा ना पड़ जाए? ये राहुल गांधी डर जाएंगे। ये साहस तो राहुल गांधी ने ही दिया है, दोनों को दिया है। जो इस तरह नहीं बोल पाते थे आज बोल रहे हैं। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं खैनी में चूना मसल देते हैं बिहारी। तो ये जो भाजपा चूना लगाना चाह रही है वो चूना मसल दिया जाएगा। जी हां, मसल दिया जाएगा। यही संदेश देने बिहार पहुंचे हैं राहुल गांधी। और इसीलिए अब बिहार की जनता बोल रही। जब पूछा गया कि क्यों, क्या आए हो, तो वहां के लोग बोले राहुल गांधी के लिए दिल लेके आए हैं, तेजस्वी के लिए लालटेन लेके आए। राहुल गांधी जी के लिए दिल लाए और तेजस्वी यादव जी के लिए लालटेन। ठीक है, तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाएंगे और राहुल गांधी को देश का पीएम बनाएंगे। क्योंकि सरकार इतनी डर गई, जो मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, कि राहुल गांधी भाषण न दे पाए, राहुल गांधी की बात लोग न सुन पाए, तो साहब बत्ती ही गोल कर दी गई, बिजली काट दी गई। इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा भाषण देने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है, मैं बोल लूंगा। और उन्होंने बोल के सच बता दिया कि कैसे नरेंद्र मोदी आपका भविष्य छीन रहे हैं। वो सिर्फ वोट नहीं छीन रहे हैं, आपके हक छीन रहे हैं, आपकी नौकरियां छीन रहे हैं, आपके अधिकार छीन रहे हैं, आपकी अस्मिता छीन रहे हैं, आपका सम्मान छीन रहे हैं, आपकी बेटियों की आबरू छीन रहे हैं। क्योंकि सारे बलात्कारी तो यही हैं, सारे चोर भी यही। तो जितने कुछ मिल रहे हैं सब ये, और उन सबका सरगना कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो यह स्थिति होती है। तो राहुल गांधी जब बोले तो बिहार सुन रहा था,
और बिहार को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में उसे ताकत मिली है और उस संविधान की ताकत को छीनने के लिए वोट चोरी किए जा रहे हैं। और वोट चोरी का एनालिसिस ऐसे नहीं हुआ, राहुल गांधी ने एक एक आंकड़ों पे किया है और कह दिया चुनाव आयोग से, दर्ज कर लीजिए एफआईआर यदि मैंने गलत कहा है। हिम्मत नहीं पड़ रही है। आईएएस एसोसिएशन, आईएएस फर्टिनिटी और इन सब के जरिए अपनी ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे देश में कर रहे हैं तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तब उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जस्टिस रहे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी कहते हैं चुनाव की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए, निजी हमले नहीं होने चाहिए। इस तरह के आक्षेप लगाना अच्छा नहीं लगता। देश का गृह मंत्री यदि इस तरह के आक्षेप लगाएगा तो उचित नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई जनता नहीं कर रही होती है, सांसद करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वहां इस तरह के भाषण का कोई मोल नहीं है। साहब, उन्होंने तो आईना दिखा, लेकिन यहां तो सब बेईमान बैठे हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा। उन्हें समझ आता है कि राहुल गांधी ने पूरे देश को अब संदेश दे दिया है कि मोदी वोट चोर है और मोदी के लिए वोट चोरी करता है भारत का चुनाव आयोग, जो अब भारत का ना हो करके बीजेपी का चुनाव आयोग हो गया है, आरएसएस का चुनाव आयोग। और इसी तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाएं यही चोरियां कर रही हैं। और जब वो करती हैं तो राहुल गांधी गरजते हैं। जब राहुल गांधी गरजते हैं तो मोदी, शाह ये सब डर के घबरा जाते हैं। तब घुसपैठिया घुसपैठिया कहते हैं, और जब घुसपैठिया कहते हैं कि घुसपैठिया बहुत आ गए हैं, घुसपैठिया बहुत आ गए, तो सवाल यही उठता है घुसपैठिया कैसे आ गए? 11 साल से सरकार आपकी है, भारत की सीमाएं आपके अंडर में है, आपका गृह मंत्री, आपका रक्षा मंत्री, आपका प्रधानमंत्री, तो फिर घुसपैठिया कैसे आ गए? आपका विदेश मंत्री, सब आपके हैं, सब भाजपा के, फिर कैसे आ गए? कैसे उन्हें यहां संसाधन मिल गए? क्या हुआ? क्योंकि सीमाएं तो आपके पास, यानी सबसे ज्यादा घुसपैठ कराने वाले आप हैं। या आप झूठा नैरेटिव बनाते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं दूसरों को। लेकिन सच यह है, यह नाकामी, यह बेबसी, यह हालात ये बताते हैं कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनका पूरा गैंग डर गया है और राहुल गांधी के नाम पर कांपने लगता है, अल-बल बातें करने लगता है, गांधी नेहरू परिवार पर आक्षेप करने लगता है। जिन्होंने इस देश को अपना सब कुछ दे दिया, उन पर यह आक्षेप अपने आप में शर्मनाक है। जी हां, लेकिन देश समझने लगा है और इनको जवाब देने के लिए तैयार, तो आप भी तैयार हो जाइए। जय